महासमर 4। लेखक नरेंद्र कोहली। धर्म 1। भीम ने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वाले सारे लोगों को रुकने का संकेत किया। रुकने की आज्ञा प्रचारित होती गई और गज, अश्व तथा रथ रुकते चले गए। भैया, खांडव प्रस्थ तो सामने दिखाई दे रहा है। भीम अपने हाथी से उतरकर युधिष्ठिर के रथ के पास आ गया। आपकी आज्ञा हो तो यहीं शिविर स्थापित कर दिया जाए। यहां शिविरों तथा रसोई की व्यवस्था हो और हम लोग आसपास का क्षेत्र देख आएं। देखने को है ही क्या? युधिष्ठिर के कुछ कहने से पहले ही नकुल बोला, चारों ओर वन ही वन है। जहां वन नहीं है वहां पथरीली पहाड़ियां हैं जिन पर तृण भी नहीं उगता। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर की वाणी आश्वस्त थी। कौरवों की प्राचीन राजधानी है। पुरुरवा, आयु, नहुष तथा ययाति ने यहीं से शासन किया था। यहां हमारा प्राचीन प्रासाद है। उससे लगा खांडव प्रस्थ नगर है जहां हमारी प्रजा निवास करती है। मुझे तो यहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। भीम ने अपनी आंखों पर हथेली की छाया करते हुए दूर तक देखने का अभिनय किया। महाराज, यहां शिविर स्थापित करने का तो आदेश दे ही दीजिए। कृष्ण ने कहा, आसपास कुछ दर्शनीय है या नहीं, इससे क्या अंतर पड़ता है? हां, अर्जुन बोला, प्रासाद है तो ठीक है, नहीं है तो हमें बनाना है। नगर है तो उसका पुनरुद्धार करना है, नहीं है तो बसाना है। अब रहना तो यही है ना। महाराज धृतराष्ट्र ने हमें जो राज्य और राजधानी दी है उसका हम अपमान तो नहीं कर सकते। अर्जुन, तुम्हारी वाणी में पितृव्य के प्रति कटुता है। मेरे मन में तो उनके प्रति घृणा है। भीम ने युधिष्ठिर की बात काट दी। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके मन में उनके व्यवहार की कोई प्रतिक्रिया होती क्यों नहीं। उन्होंने हमारे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र नहीं रचा और तब भी आप चाहते हैं कि अर्जुन की वाणी में पितृव्य के लिए कटुता तक ना आए। आप मनुष्य नहीं हैं क्या? ज्येष्ठ मनुष्य तो हैं ही मध्यम, किंतु धर्मराज भी हैं। वो अकारण ही धर्मराज नहीं कहलाते। कृष्ण का स्वर इस समय परिहास शून्य ही नहीं, पर्याप्त गंभीर भी था। उन्होंने अपने स्व को जीत लिया है। जिस मन में सर्वभूताय प्रेम रूपी ईश्वर होना चाहिए, उसमें वे घृणा को स्थान दें केवल इसलिए क्योंकि कुरुराज धृतराष्ट्र के मन में अपने भ्रातुष्पुत्रों के प्रति प्रेम नहीं है। यह तो वैसा ही हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने घर में मल भर लिया है और वो मल यदा कदा दूसरों पर फेंकता रहता है। इसलिए आप भी अपने घर में मल भर लें ताकि आप भी अपनी सुविधा अनुसार उस पर मल फेंक सकें। प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वाभाविक तो यही है। भीम ने उत्तर दिया, किसी एक का स्वभाव ही तो मानव धर्म नहीं है। धर्म तो प्रकृति का अतिक्रमण कर आत्मस्थ होकर ही सिद्ध होगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, साधारण मनुष्य प्रकृति के नियमों का दास होता है मध्यम, किंतु असाधारण व्यक्ति का सारा उपक्रम उन नियमों का स्वामी बनने के प्रयत्न में है। कृष्ण ने रुककर भीम को देखा। अब तुम महाराज की ओर से शिविर स्थापित करने की घोषणा प्रचारित कर दो और चलो हमारे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारा वो प्रासाद और नगर दिखाता हूं। तुम इस क्षेत्र से परिचित हो माधव? अर्जुन ने कुछ आश्चर्य से पूछा। कृष्ण के चेहरे पर सम्मोहनपूर्ण मुस्कान उभरी। धनंजय, यह क्षेत्र चाहे कौरवों के राज्य के अंतर्गत माना जाता है, किंतु है ये यमुना के तट पर, गंगा तट पर नहीं। यमुना हमारी नदी है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल कुछ भी तो यहां से दूर नहीं है। वे सब लोग कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। अर्जुन कृष्ण के सबसे अधिक निकट था। युधिष्ठिर, भीम तथा बलराम उनके पीछे थे और इस प्रयत्न में थे कि कुंती और द्रौपदी भी उनके साथ साथ चल सके। नकुल और सहदेव सबसे पीछे थे और खांडव प्रस्थ संबंधित अपनी जानकारी को लेकर विवादों में उलझे हुए थे। झाड़ियों के बीच बनी धुंधली पगडंडियों पर कृष्ण के पग बढ़ते जा रहे थे। ये Sample complete. Ready to continue?